नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कई नियम होते हैं, तो जिनमें पहला नियम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो इसमें पहला पॉइंट है विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। किस प्रकार, कैसे, एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण है, रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात रीता एक सुंदर लड़की है। अगर इस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे? रीता इज नॉट एन अगली गर्ल, अर्थात रीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि एक वाक्य के व्याकरण रूप को दूसरे व्याकरण रूप में परिवर्तन कर देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है, विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। विलोम शब्द जैसे यहाँ पे है ब्यूटीफुल गर्ल, रीता एक सुंदर लड़की है। अब ब्यूटीफुल शब्द का हम विलोम पहले खोजेंगे, उसका विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द ब्यूटीफुल का विलोम होता है अगली। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ब्यूटीफुल का विलोम शब्द अगली यूज करेंगे और अगली से पहले हम नॉट लगाएंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा, रीता इज नॉट एन अगली गर्ल, अर्थात रीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो रीता बदसूरत लड़की नहीं है अर्थात वह खूबसूरत लड़की है। अफर्मेटिव सेंटेंस का भी वही अर्थ है, रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रीता एक सुंदर लड़की है। उसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे इस वाक्य का, तो नेगेटिव ऐसे हो जाएगा ब्यूटीफुल शब्द का विलोम, और उससे पहले नॉट लगा के अर्थ निकालेंगे कि रीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो रीता बदसूरत लड़की नहीं है तो है क्या? जाहिर सी बात है, बदसूरत लड़की नहीं है तो खूबसूरत लड़की है। चलिए दूसरा उदाहरण हम समझते हैं। एक और उदाहरण है, मोहन इज ए टॉल बॉय। ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है। इस वाक्य को जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो टाल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? शार्ट। टाल मीन्स होता है लंबा, शार्ट मीन्स होता है छोटा, कद में छोटा। तो मोहन इज नॉट ए शार्ट बॉय, ये आपका सेंटेंस बन गया नेगेटिव। अब ट्रांसफॉर्मेशन करते समय रूप तो बदल जाता है एक वाक्य का, लेकिन हम ध्यान देंगे कि दोनों वाक्यों का अर्थ सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, अर्थ अगर बदल गया तो ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। चलिए दोनों वाक्यों का अर्थ हम लोग चेक करते हैं। मोहन इज ए टॉल बॉय, अर्थात मोहन एक मोहन एक लंबा लड़का है। अब लंबा टाल का विलोम शब्द हम प्रयोग करेंगे, विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगा देंगे, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? मोहन इज नॉट ए शॉर्ट बॉय। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मोहन एक छोटा लड़का नहीं है। तो जब मोहन छोटा लड़का नहीं है तो क्या है? जाहिर सी बात है कि वह लंबा लड़का है। और पहले वाक्य का भी वही अर्थ है कि मोहन इज ए टॉल बॉय, मोहन एक लंबा लड़का है। दूसरे वाक्य का अर्थ, मोहन इज नॉट ए शॉर्ट बॉय, मोहन एक छोटा लड़का नहीं है, अर्थात छोटा नहीं है तो बड़ा है। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नियम, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक और नियम है, चलिए दूसरा नियम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदल के। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदल के
अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाया जाता है। कैसे? हमने नियम लिख दिया है। यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है और अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो उसे जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री, जैसे वाइजर, वाइजर आपका वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है। और जब हम ऐसे वाक्यों का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में वाइजर है और वाइजर को पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। वाइजर का पॉजिटिव डिग्री वाइज होता है और वाइज से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। कैसे? सोहन इज वाइजर देन मोहन, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। इसका अर्थ क्या होगा? सोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब बुद्धिमान कौन अधिक है? सोहन है। अब ऐसे वाक्यों का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको हम पॉजिटिव डिग्री में पहले बदल देंगे और पॉजिटिव डिग्री से पहले नॉट लगाएंगे। और यहाँ एक कंजक्शन लगा हुआ है सो एज, सो एज उतना जितना। सो का प्रयोग, सो डाटा अटैच का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो हो जाएगा मोहन इज नॉट सो वाइज एज सोहन, अर्थात मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान नहीं है। तो मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान नहीं है तो बुद्धिमान अधिक कौन है? सोहन बुद्धिमान है। और पहले वाक्य का भी वही अर्थ है कि सोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान है। तो देखिए दोनों वाक्यों का अर्थ निकालने पे दोनों वाक्यों में सोहन ही अधिक बुद्धिमान है। और एक डिग्री का ही है, दूसरा हम पढ़ते हैं। और यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री से तुरंत पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है और जब निगेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री को हम बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री से तुरंत पहले हम नॉट लगा देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस से ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दोनों वाक्यों का अर्थ सेम होगा, अर्थ बदलेगा नहीं। एक रूप से दूसरे रूप में वाक्यों का परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए अर्थ हो जाए। राम इज एज वाइज एज श्याम, राम उतना बुद्धिमान है जितना कि श्याम। मतलब राम और श्याम दोनों की बुद्धि बराबर है। न राम श्याम से बड़ा है न श्याम राम से बड़ा है। तो ऐसे वाक्यों का नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो पहले देखिए, जब कंपैरिजन में परिवर्तन किया जाता है तो वाक्य में जो पहला सब्जेक्ट होता है और जब हम उसे इंटरचेंज करेंगे तो उस दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट वो बाद में हम प्रयोग करेंगे और जो पहले वाक्य का बाद वाला सब्जेक्ट है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय पहले लिखते हैं, पहले पढ़ते हैं। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट राम है, दूसरा सब्जेक्ट श्याम है। तो श्याम को याद रखिएगा, आप सभी लोग हमेशा याद रखिएगा, पहले जो यहाँ बाद में वह सब्जेक्ट लिखा है इसका प्रयोग हम पहले करेंगे हमेशा। तो श्याम इज नॉट वाइजर देन राम, श्याम राम से अधिक बुद्धिमान नहीं है। ऐसे देखिए आप पहले जो उदाहरण आपको बताया गया है, पहले उदाहरण में भी अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट सोहन है, दूसरा सब्जेक्ट मोहन है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो मोहन को हम पहले प्रयोग करेंगे और सोहन को बाद में प्रयोग करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में जब हम बनाएंगे और सेंटेंस निगेटिव करेंगे तो ऐसे कर्ताओं का हमेशा परिवर्तन कर देते हैं।
धन्यवाद।